नमस्कार श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। ये मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आज का जो पाठ है वो लंका कांड है। लंका कांड आज से आरंभ कर रहे हैं। आइए इस श्लोक के साथ। रामम कामारी सेव्यम भयहरणम कालमते सिंहम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुणनिधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवद निरंतरम ब्रह्मवृंदे कदेवम वंदे कदांत वदांत सरसीजनयम देवमू वीर स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य मुनों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृद्ध के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संख्येन द्वाभामति वसुंधर तनम शार्दूचल चापड़म कालाब्याल काराल भूषधरम भूषण धरम गंगा ससाण्य प्रियम काशीसम कलिक कलम सोगसनम कल्याणकल्पमुद्रम नौमिडम गिरिजापतिम गुणनिधि कंदर्पणः शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चक्र के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सता संभवम केवलम अपि दुर्लभम खलनम दंड क्रोधोसो शंकर संतन तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। आइए दोहा। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसी ना मन ते राम को कालू जस को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। आइए सोरठ। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली परवश कहे अब विलंब के ही काम करहूं सेतु उतरे कटु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरे। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता। यह लघु जलधि तरत कर कति बारास सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बरवानल भारी सो सेव प्रथम पयो निधि वाले। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ा वनवाल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया।
तब रिपु नारी रुदन जल धरा भरे बहुरी भवते ही खाड़ा सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहि। परंतु हे शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुना, राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार कर। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरौ, कौतुक एक भालू कपि कर। फिर वानरों के समूह को बुला लिया, कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुन। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट विकट बरूथ, अनहु बिटप गिरिन के जूथा, सुनि कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप सब। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। आइए दोहा है। अति उतंग गिरि पादप लिनि लेह उठाए, आन देहि नल नीलहि चरचहि ते सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिसहि कृपा निधि भोले बचन। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करहु यह शंभु थापना, मोर हृदय परम कल। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न पूछा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे को दूसरा कोई प्रिय नहीं। शिवद्रोही मम भागत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थो। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि। आइए दोहा है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मोहपास। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है,
एवं जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास कर। जे रामेश्वर दर्शनु कर, ते तनुज तज मम लोक सिधरे हैं। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सज्ज मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाए। होई आकाम जो छल तज से, भक्ति मोर ते शंकर दे। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु शरम भव सागर तर। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाए। राम बचन सबके जी भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, सतंत करहि परनत परम। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणगत पर सदा प्रीति करते। बांधा सेतु नील नल, नागर राम कृपा जसु भाव उजागर। बोरही आनहि बोरही जाई, भय उपल बोहित सब। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जल्दी करे बरने, पाहन गुण न कपि न कई करने। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की कोई करामत है। आइए दोहा है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा, ते मति मंद जे राम भजी तज भजहि जाय प्रभु। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बना, देखी कृपा निधि के मन भाव। चली सेना कछु बड़ न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज। सेतु बंद डिग चरई रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत भोजो जन तन परम विशाला। असयो एक तिन जे खाई, एकन के डरते पटराए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए।
किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। पर वही बिलो की टरही न चारे, मन हर्षित सब भय सुखार। तिन की ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप में। वे सब वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न। चला कटुक परवाई सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता। आइए दोहा है। सेतु बंद भय भीर अति, कपि नभ पंथ उरही। अपार जल चढ़ी, ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाए। सेतु बंद बड़ी भीड़ हो गई। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहे न जाए कपि थप भी। कृपालो रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख रहे हैं, देख कर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरा और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्ह, सकल कपिन कहूँ आए सुदिन। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहता दहाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रिछ वानर जहां तहां दौड़। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और पुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल विटप हलवाही, लंका सन्मुख शिखर चलवाही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु 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 कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों को शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे। जह कहो फिरत निशाचर पावहीं, घोर सकल बहु नाच नचावहीं। दसना नहीं काटी नसिका कान, कहीं पर मुसुजस देही तब जान। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके कान नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारधी बांधना, दस मुख बोली उठा। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले थे उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। आये दोहा है। वायोधि वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य तयो निधि कापति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वरिष्ठ तयो निधि कामपति उदिधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गाओ गिरे करी भाई मोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पथोदी बंधाए। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है
कर गई पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिरोंचल रूपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा, कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु किज ताहि सो, बधुई बुद्धि बल सकिया जीती जहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खगोत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, वैरी उसी के साथ करनी चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जैसा जुगनू और सूर्य। अति बल मधु के टब जहि मारे, महावीर दिति सूत संहारे। जो ही बल बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतर हरण महिमा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और बरहा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र पुत्र हिरणाक्षर हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाँ। हे नाथ, इनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। आयु दोहा है। राम ही सौंपहि जानकी नाई, कमल पद माथा। सूत कहूँ राज समर्पी, बन जाय भजिय रघुनाथ। श्री राम जी की चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी को सौंप दीजिए। उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघाऊ सन्मुख गए न खाई। चाय करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। अपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत। संत कहाही असनीति दशान, चौथे पन जाई नृप कान। दासु भजन कीजिए तह भ्राता, जो करता पालक संग। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन, बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार कर। सोई रघुवीर प्रणत अनुराग, भजहु नाथ ममता सब त्याग। मुनिवर जतनु करही जो ही लागी, भूप राजू तज होई है बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते। सोई कौशलाधीश रघुराया, आऊं करन तही तोही पर दया। जो प्यू मन हूं मोर सिखावन, सुज सुहई त्यों पुर अति पाव। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर
दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मांग लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाए। आइए, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, आगे का पाठ यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और आइए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।